अस्सलाम वालेकुम। हम एलएलबी पार्ट फर्स्ट में लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को कर रहे थे। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम जो जुडिशल प्रोसीजर था सिविल मैटर के हवाले से उसको हमने डिस्कस किया कि एक सिविल मैटर में जुडिशल प्रोसेस किस तरह से होता है, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि लीगल प्रोसीजर क्या होगा इन क्रिमिनल मैटर्स के फौजदारी मामलात में, उसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा। इसका हमने जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ पे क्रिमिनल मैटर में प्रोसीजर को बताने का मतलब ये है कि आपको आपके जहन में इसका एक खाका बन जाए, आपको पता हो। इसकी डिटेल में इसको जाके जो पढ़ेंगे हम वो अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसका जो रेलिवेंट लॉ है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ज़ाब्ता फौजदारी 1898, उसमें ये जो क्रिमिनल मैटर जो भी होते हैं उनका जो लीगल प्रोसीजर है या उसमें जो ट्रायल का प्रोसीजर है या ट्रायल के स्टेजेस हैं उसको इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हमने इसके सेक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, हमने जस्ट इसका एक ओवरव्यू देना है आपको, ताकि आप जहन में ज़्यादा मिक्सअप भी ना हो जाए। तो आपको यहाँ पे जस्ट एक, जिस तरह बिगनर्स को पढ़ाया जाता है शुरू में, वो आपका समझें कि आज का लेक्चर उस हवाले से है कि क्रिमिनल मैटर में क्या प्रोसेस होगा, जब कोई फौजदारी मुकदमा चलता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, देखें, जब भी कोई ऑफेंस जो है वो होगा, कोई भी जुर्म होगा, तो उसमें क्या है कि उसमें हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या होगा, हरकत में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि ऑफेंस है क्या चीज़। ठीक है, ऑफेंस जो कह सकते हैं आप पाकिस्तान पीनल कोड में मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में जो ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है वो इस तरह से बताई गई है कि कोई एक्ट या ओमिशन, कोई एक्ट या ओमिशन मतलब कोई फेल या तर्के फेल, कोई फेल या तर्के फेल, कोई भी एक्ट या ओमिशन विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, कोई भी एक्ट या ओमिशन, फेल या तर्के फेल जिसको किसी भी कानून के तहत ममनू करार दिया गया है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका जुर्म कहलाएगा। अब एक्ट है, एक्ट सिंपली हम समझते हैं कि हम अगर किसी की चोरी करेंगे ये हमारा अमल है, ये जुर्म है। ओमिशन क्या है, तर्के फेल। तर्के फेल वो होता है कि कोई काम जो कानून में करने का हुक्म दिया गया हम उसको अगर नहीं करते तो वो क्या कहलाएगा, ओमिशन कहलाएगा। मतलब कि सिर्फ फेल करना ही जुर्म की डेफिनेशन में नहीं आता। कुछ काम करने का जो कानून में हुक्म दिया गया है अगर हम उसको नहीं करते तो फिर वो भी क्या है, जुर्म की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है, अब कोई भी बंदा जो किसी एक्ट या ओमिशन का मुर्तकब होता है जिसको किसी भी लॉ में प्रोहिबिटेड करार दिया गया है, तो वो कहा जाएगा कि वो बंदा क्या हुआ है, ऑफेंस या जुर्म का मुर्तकब हुआ है। समझ रहे हैं। अच्छा, जब कोई बंदा किसी जुर्म का मुर्तकब होता है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहला जो काम होता है उस पर क्या होता है, FIR होती है। समझ रहे हैं, क्या होती है उस पर, FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको बोलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या हम इसको अपना जो उर्दू में जो कहते हैं उसको पर्चा भी कहते हैं, कि सुनते हैं ना फलां बंदे पे पर्चा दर्ज हो गया, फलां पे पर्चा दर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, जो ऑफेंस है ना, अब ऑफेंसेस की भी काइंड है। ठीक है, ऑफेंस की काइंड है, एक है कोग्निजेबल ऑफेंस,
और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, समझ रहे हैं। अच्छा, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है जी। जो हमारा पाकिस्तान का जो सज़ाओं का मजमूआ है, जो पाकिस्तान पिनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें हर ऑफेंस के मुतल्लिक़ बताया गया है कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इसके अलावा जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी शेड्यूल दिया होता है एंड में कि भाई कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और कौन से नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसको कहते हैं जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस। ठीक है जी, जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो क्या है आपके जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हैं, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब जो भी ऑफेंस होगा, जो भी ऑफेंस होगा, अगर वो होगा काबिल दस्तअंदाजी पुलिस होगा तो पुलिस उसमें क्या है, किसी भी बंदे को विदाउट वारंट उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है। उस मैटर में उस बंदे को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये जितने भी जराइम है पाकिस्तान पिनल कोड में या किसी और लॉ में है, वहाँ पे बताया जाता है कि भाई ये जो है ये काबिल दस्तअंदाजी हैं या नहीं है, बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कंपाउंडेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं, वो उसका अलग से बताया जाता है। अच्छा, जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, जिस तरह मर्डर हो गया, डकैती हो गई, कत्ल हो गया, रेप हो गया, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, समझ रहे हैं। जो नेचर में लेस हीनियस होते हैं वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जिस तरह पाकिस्तान पिनल कोड में नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है रिलेटेड टू वेट एंड मैयर, वो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस तरह इलेक्शन के मैटर के हवाले से जो ऑफेंसेज हैं वो भी आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेसिकली क्या होता है कि पुलिस जो है कोर्ट से वारंट लिए बगैर किसी भी बंदे को उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होंगे उसमें पुलिस बंदे को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी बंदा जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस का अगर वो मुर्तकब हुआ है तो सबसे पहले उस पर क्या होगा, उस पर पर्चा दर्ज होगा, उस पर FIR दर्ज होगी। ठीक है। अच्छा जी, उस बंदे पे क्या होगा, सबसे पहले FIR दर्ज होगी। अच्छा, जो क्रिमिनल मैटर में जो सबसे पहला काम है वो क्या है, FIR है। सबसे पहले क्या होता है, FIR दर्ज होती है, समझ रहे हैं जी। अच्छा, अब FIR होने के बाद जो अगला प्रोसेस है अरेस्ट का। ठीक है जी, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी का है, समझ रहे हैं जी। उसके बाद जिस तरह किसी बंदे के खिलाफ जब भी कोई FIR दर्ज होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो जो पुलिस जो है उसका जो अगला काम होता है उस बंदे को अरेस्ट करना होता है। ठीक है। अच्छा, अरेस्ट होने से पहले का भी एक प्रोसेस होता है, जमानत का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, बेल बिफोर अरेस्ट, मतलब कि जब किसी बंदे को पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है तो वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या कर सकता है, जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर सकता है। ठीक है। और ये बात आप हमेशा जहन में रखें, जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी होगी वो हमेशा सेशन कोर्ट में होगी, दायर होगी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में होगी। ठीक है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बंदा जिसके अगेंस्ट जो है FIR दर्ज होगी वो क्या करेगा, जमानत हासिल करेगा, बेल बिफोर अरेस्ट हासिल करेगा, बेल आफ्टर अरेस्ट भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर बेल बिफोर अरेस्ट नहीं होती उसकी, उसको पता नहीं चलता, तो कोर्ट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, पुलिस उस बंदे को अरेस्ट कर लेगी। ठीक है। अब अगर बंदा अरेस्ट हो गया है तो उससे नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, उसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा पुलिस की तरफ से वो होगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, तफ्तीश। ठीक है। इसमें
फिर क्या है, मुतलका पुलिस जहाँ पे एफआईआर दर्ज होगी वो इसमें क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें तफ्तीश करेगी जो ऑफेंस मेड आउट हुआ है, ठीक है। उसमें तफ्तीश में अब क्या है, तफ्तीश एक अगर देखा जाए तो ये एक खुद से एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको सरसरी तौर पर डिस्कस करना है। अगर ज़मानत कबल गिरफ्तारी उसकी मंजूर हो चुकी है सेशन कोर्ट में, जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो वो फिर क्या करेगा, ज़मानत होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन या शामिल तफ्तीश में, उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर पुलिस उससे अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करेगी। समझ रहे हैं जी। ये आपने बात यहाँ पे जहन में रखनी है कि एफआईआर हमेशा उस पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है जहाँ पे ऑफेंस हुआ हो। समझ रहे हैं ना, जहाँ पे ऑफेंस हुआ हो। से कि हमारा रहीम यार खान है, तो यहाँ पे अगर थाना ए डिवीज़न की हदूद में अगर कोई जुर्म मेड आउट होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई अक्रेंस होती है, जुर्म होता है, तो उसकी एफआईआर उस थाने में होगी। अगर बी डिवीज़न की हदूद में होता है तो फिर बी में होगी। समझ रहे हैं ना। तो फिर क्या है, जहाँ पे एफआईआर होगी, जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे एफआईआर होगी और वहाँ पे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या इसका तरीकाकार है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस है जो जो चीज़ें करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, ठीक है। 161 के इसको बयानात कहते हैं कि भाई जो वो तफ्तीशी होता है, 161 के जो गवाहान होते हैं, जो कंप्लेनेंट होते हैं, उनकी पार्टीज़ के जो है वो बयानात तफ्तीश में कलम बंद किए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है जी, तफ्तीश में रिकवरी होती है। समझ रहे हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, बरामदगी, ठीक है। बरामदगी मतलब कि अगर कोई ऐसा जुर्म किया गया है जिसमें किसी किस्म का कोई मटेरियल यूज़ हुआ है, अगर मतलब से कि अगर मर्डर हुआ है, मर्डर में कोई वेपन इस्तेमाल हुआ है, छुरी हुई है, चाकू हुआ है, खंजर हुआ है या पिस्तौल वगैरह इस्तेमाल हुई है, तो फिर क्या है कि पुलिस उसकी रिकवरी करेगी। समझ रहे हैं ना। उसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी, रिकवरी होगी, उसमें और क्या करेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन का एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। क्या करेगी, इंस्पेक्ट साइट प्लान, ठीक है जी। जो वकूआ की जगह होगी वहाँ पे उसको देखेगी, ठीक है। उसमें क्या है, नक्शा भी इसका तैयार किया जाता है, नक्शा मौका भी तैयार करती है पुलिस, ठीक है। जहाँ पे अक्रंस होती है नक्शा मौका, वहाँ पे पुलिस क्या करती है, जो जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे मौके पे जाके वहाँ पे उस जो प्लेस ऑफ अक्रेंस होता है उसका नक्शा बनाती है, साइडों में बताते हैं यहाँ पे रोड है, यहाँ पे घर है, ये फलां चीज़ है। उसको मतलब कि जो क्राइम सीन होता है उसको बाकायदा उसको उसकी वजाहत की जाती है, उसको एलेबोरेट किया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की एक बाकायदा फ़ाइल होती है, जो पुलिस फाइल भी उसको कहते हैं, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड करती हैं, रिकवरी अगर हो वो करते हैं, नक्शा मौका बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है, ठीक है, अगर हो गई है उसकी, तो फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश होगा, ठीक है। अगर पुलिस बंदे को अरेस्ट कर लेती है तो फिर उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में अगर इन्वेस्टिगेशन क्या है विद इन 24 आवर पुलिस कंप्लीट कर लेती है, तो फिर उसमें क्या होगा कि पुलिस जो है उसको जो भी इलाके का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके रूबरू पेश करेगी और पुलिस उसको क्या कहेगी कि इसको जुडिशल कर दे, हमें इसकी मज़ीद तफ्तीश के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मतलब कि विद इन 24 आवर जो है कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो पुलिस वाले फिर क्या करते हैं, पुलिस वाले रिमांड मांगते हैं, ठीक है। रिमांड, ठीक है, फिजिकल रिमांड, फिजिकल रिमांड, ठीक है, जिस्मानी रिमांड जिसे बोलते हैं, ठीक है। जिस्मानी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे उसको जाके मार पिटाई करनी है। जिस्मानी रिमांड इसका मतलब ये होता है कि बंदा जो है पुलिस के हवाले किया जाए ताकि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और उसमें अगर कोई रिकवरी वगैरह होनी है तो फिर उसको रिकवरी करे। समझ रहे हैं ना। अब रिमांड जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रिमांड जो मैक्सिमम है वो 15 दिन का दिया जा सकता है, 15 यौम का मैक्सिमम रिमांड दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। कुछ स्पेशल लॉज हैं जिसमें 90 दिन का भी रिमांड दिया जाता है, ठीक है। ये 15 दिन का इकट्ठा नहीं देते, कभी 2 दिन का देते हैं, 1 दिन का भी दे देते हैं। फिर जब
आपकी जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट जब भी रिमांड देती है तो फिर पुलिस से